यहोवा परमेश्वर को जो कोई ना माने, दूसरे देवी देवता को मानता हुआ नजर है, उसके टुकड़े टुकड़े करवा दिए जाएं। यहां क्या आज्ञा आ रही है? जिन पुरुषों ने दानियल की चुगली खाई थी, वे अपने अपने बाल बच्चों और स्त्रियों समेत लाकर सिंगों के गड्ढों में डाल दिए जाएं, और वे गड्ढे की पैंदी तक भी ना पहुंचे कि सिंगों ने उन पर झपटकर सब हड्डियों समेत उनको चबा डाला। तो देखो, उनको तो जमीन पे गिरने भी नहीं दिया। क्यों? उनके अंदर क्या गुण था? उनके अंदर चुगलखोरी का गुण था। चुगली मारी ना दानियल की, तो उनको, उनके बच्चों का क्या दोष था? उनकी पत्नी का क्या दोष था? दोष तो उनका था जिन्होंने राजा को चुगली मारी और दानियल के प्रति ऐसी षड्यंत्र और रणनीति बनवाई। आकान ने जो सोने की ईंट और वो जो वस्त्र चुराए थे, तो उसके पत्नी और बच्चों का क्या दोष था? उनके पशुओं का क्या दोष था, जिनको पत्थर मार मार के बच्चों को, पत्नी को और पशुओं को भी ढेरी लगा दिया, मार दिया वहां पे, जिनके उस पाप के कारण इज़राइल ने लड़ाई हारी। यहोशुआ जब प्रभु की उपस्थिति में बैठा, प्रभु हम क्यों हारे? तो प्रभु ने क्या कहा? तुम्हारे बीच में से नहीं बोला, इज़राइल ने पाप किया। हालेलुया। तो हमने डरना किससे है? यदि हम परमेश्वर से डरेंगे तो वो इतना विश्वास योग्य परमेश्वर है, वो हमें किसी भी हाल में छोड़ने वाला नहीं है। और एक और वचन राजा ने बोला, 25 और 26 भी मैं पढ़ता हूं। तब दारा राजा ने सारी पृथ्वी के रहने वाले, देश देश और जाति जाति के सब लोगों और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वालों के पास यह लिखा, तुम्हारा बहुत कुशल हो। मैं यह आज्ञा देता हूं कि जहां जहां मेरे राज्य का अधिकार है, वहां वहां के लोग दानियल के परमेश्वर के सम्मुख कांपते और थरथराते रहे। हालेलुया। तो इस परिवार में वो दिन कब आएगा जब बोलेंगे इनके परमेश्वर को ही मानो। हे दुजोवाल के लोगों, फिर गांव से आगे कारवां बढ़ेगा, पड़ोसी गांव, दूसरा गांव, ये गांव, वो गांव, फिर तहसील, ब्लॉक, डिस्ट्रिक्ट, जिला, राज्य, फिर देश, फिर इस देश से दूसरे देशों में। हालेलुया। इसके लिए बहुत परिश्रम और मेहनत की आवश्यकता है। लिखा कि कांपते और थरथराते रहो, क्योंकि जीवता और युगानुयुग तक रहने वाला परमेश्वर वही है। उसका राज्य अविनाशी और उसकी प्रभुता सदा स्थिर रहेगी। हालेलुया। तो दानियल को बचाया। अब हम प्रेरितों के कार्य में देखते हैं 5:29। रसूलना दे करता हूं 5:29। तब पतरस और अन्य प्रेरितों ने उत्तर दिया, मनुष्यों की आज्ञा से बढ़कर परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना ही हमारा कर्तव्य है। तो हमारा जो विषय, किससे डरना है? पतरस बोल रहा है मनुष्यों की आज्ञा से बढ़कर परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना ही हमारा कर्तव्य है। और ये हमारा भी कर्तव्य है। अगर ये हमारा पहला कर्तव्य नहीं है तो फिर हम निर्दोष नहीं ठहरेंगे, क्योंकि फिर हम परमेश्वर को दूसरा स्थान देंगे। जैसे अदन की वाटिका में आदम ने दिया, पत्नी को पहला स्थान दिया, परमेश्वर को दूसरा स्थान दिया। हालेलुया। और रसूलों से करता हूं 4:19-20 भी पढ़ेंगे। परंतु पतरस और यूहन्ना ने उनको उत्तर दिया, तुम ही न्याय करो। क्या यह परमेश्वर के निकट भला है कि हम परमेश्वर की बात से बढ़कर तुम्हारी बात माने? क्या बोल रहा है? क्या ये बात हमारे लिए भली है कि हम परमेश्वर की बात से बढ़कर मनुष्यों की बात माने? 20 वचन, क्योंकि यह तो हमसे हो नहीं सकता। पहली सदी के प्रेरितों से तो ये हुआ नहीं, तो हम कैसे मनुष्यों की बातों को पहला स्थान देके परमेश्वर को दूसरा स्थान नहीं दे सकते, बिल्कुल किसी भी कीमत पे। क्योंकि यह तो हमसे हो नहीं सकता कि जो हमने देखा और सुना है वह नाहक है। वो तो हम कहेंगे, वो तो हम प्रचार करेंगे। जो मुझे मिला है, जो तोड़े मुझे मिले हैं, मैं तो उसको बांटूंगा। वो तो एक बहाना था। मनरेगा के द्वारा आप लोगों से मिलाप हुआ, मनरेगा के द्वारा ये वहां पोस्ट में आए, तो मेरे पास जो तोड़े मैं तो बांटूंगा, फ्री ऑफ कॉस्ट बांटूंगा, सेंत मेंत बांटूंगा, बिना स्वार्थ के बांटूंगा। हालेलुया। क्योंकि मुझे मिले, मैं अपने पास रख नहीं सकता उनको। 21 वचन, 22 वचन, 23 वचन, 24 वचन, 25 वचन, 26 वचन, 27 वचन, 28 वचन, 29 वचन, 30 वचन, 31 वचन, 32 वचन, 33 वचन, 34 वचन, 35 वचन, 36 वचन, 37 वचन, 38 वचन, 39 वचन, 40 वचन, 41 वचन, 42 वचन, 43 वचन, 44 वचन, 45 वचन, 46 वचन, 47 वचन, 48 वचन, 49 वचन, 50 वचन, 51 वचन, 52 वचन, 53 वचन, 54 वचन, 55 वचन, 56 वचन, 57 वचन, 58 वचन, 59 वचन, 60 वचन, 61 वचन, 62 वचन, 63 वचन, 64 वचन, 65 वचन, 66 वचन, 67 वचन, 68 वचन, 69 वचन, 70 वचन, 71 व
अगर मैं रखता हूं तो मैं स्वार्थी हूं, अगर मैं रखता हूं तो मैं अपना ही हित चाहता हूं। हालेलुया। आगे हम देखते हैं भजन संहिता 103 का 2। भजन संहिता 103 का 2, जबूर 103 बाप उसका 2 वचन। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कहे और उसके किसी उपकार को ना भूलना। तो जब हम परमेश्वर का भय रखते हुए प्रतिदिन मसीही जीवन में आगे बढ़ते हैं तो परमेश्वर हमारा उपकार करने से पीछे हाथ नहीं हटाता। उसका कृपा में उसका शक्तिशाली दाहिना हाथ हमें संभाले रखता है, हमारी हर जरूरतों को ठीक समय पे मुहैया करता है। वचन में लिखा मत्ती के अंजील में, पहले तुम परमेश्वर के धर्म और उसके राज्य की खोज करो, बाकी सभी वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी अपने आप। हालेलुया। फिलिपियों की पत्री में लिखा, पहले तुम उसके स्वर्ग राज्य की खोज करो, पृथ्वी की बातों पर नहीं, स्वर्गीय वस्तुओं के ऊपर मन लगाओ। कुलुसियों की पत्री 3 अध्याय में लिखा है 1 से 3 में, अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो। किन की वस्तुओं की? स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो। तो अब हम किसकी खोज कर रहे हैं? ये स्वर्गीय वस्तुओं की ही खोज कर रहे हैं। ये स्वर्गीय वस्तुएं ही सदा हमारे साथ रहनी है। परमेश्वर का जो वचन है जहां मसीह विद्यमान है। कुलुसियों की पत्री 3 अध्याय 1 से 3। पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। ये कौन बोलता है? परमेश्वर का वचन। पृथ्वी की वस्तुओं पे नहीं लेकिन स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ, क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। जब हमने डुबकी का बपतिस्मा लिया, हमारा पुराना मनुष्यत्व पानी में दफनाया गया। जो ही हम पानी से बाहर आते हैं हम बन जाते नई सृष्टि। पुरानी बातें बीत गई, देखो सब बातें क्या होगी? नई होगी। फिर हमने मसीह को पहन लिया। फिर हमने परमेश्वर के वचन को दिन प्रतिदिन, जो पहला पत्रस में 2 अध्याय 2 में लिखा है कि नए जन्मे हुए निर्मल आत्मिक, नए जन्मे हुए बच्चे के समान निर्मल आत्मिक दूध की लोच करो। मतलब परमेश्वर के वचन की लोच करना है। आत्मिक जन्म जो होता है, जब तक वचन में लिखा ना, प्रभु यीशु मसीह ने कहा जब तक तुम जल और आत्मा से ना जन्मो परमेश्वर के राज्य को देख नहीं सकते, उसमें प्रवेश नहीं कर सकते। तो जब एक आत्मिक बच्चे का जन्म होता है तो उसका भोजन यही है, परमेश्वर का वचन। इसी को वो खाता है और फिर उसका आत्मिक विकास, भीतरी मनुष्यत्व क्या होता जाता है? बलवंत होता जाता है, वो बड़ा होता जाता है। आत्मिक जवान तक उसको आगे आना है। रसूलां करता वापस उसमें आते हैं 6 अध्याय का 7 वचन। रसूलां करता 6 का 7। परमेश्वर का वचन फैलता गया और यरूशलेम में चेलों की गिनती बहुत बढ़ती गई और याजकों का एक बड़ा समाज इस मत को मानने वाला हो गया। देखो, जब उन्होंने परमेश्वर की आज्ञाओं को प्रथम जगह पे रखा, प्रथम स्थान पे रखा, अपने जीवन का कर्तव्य समझा, अपना पहला मुख्य उद्देश्य रखा, तो देखो फिर उसका परिणाम क्या निकला? वो वचन फैलता गया। सही उपदेश उनका क्या हुआ? रुका नहीं। क्या हुआ? फैलता गया और यरूशलेम में चेलों की गिनती भी बहुत बढ़ती गई और याजकों का एक बड़ा समाज इस मत को मानने वाला हो गया। किस मत को? उस मत को जो मत परमेश्वर ने अपने चेलों को, अपने रसूलों को, अपने प्रेरितों को दिया था। उस मत का मानने वाला बहुत बड़ा समाज हो गया और पहली सदी की कलीसिया दिन दुगनी रात दुगनी चुगनी उन्नति और तरक्की करती गई। हालेलुया। तो ये जो फल निकल के आए, उन्होंने क्या फल निकल के आए? देखो, पहला फल वचन फैलता गया, दूसरा फल चेलों की गिनती बढ़ती गई, तीसरा फल याजकों का एक बहुत बड़ा समाज पहली सदी की कलीसिया में हो गया। हालेलुया। और देखो, अब हम कुछ और वचन और पढ़ेंगे, उसके बाद हम क्लास की समाप्ति करेंगे। क्या हमें इन चीज़ों को भूलना नहीं चाहिए? किन किन चीज़ों को भूलना नहीं चाहिए? जैसे मत्ती 5 का 13 से 16 में प्रभु यीशु मसीह ने अपने उन लोगों के लिए बोला है जितने उसको अपना प्रभु और मुक्तिदाता करके ग्रहण करेंगे। तो प्रभु यीशु मसीह हमें किस तरीके से देखते हैं? अपने लोगों को
मत्ती 5 का 13 से 16 में वचन पढ़ना चाहूँगा। तुम पृथ्वी के नमक हो। प्रभु यीशु मसीह कहता है, जितनों ने मुझे अपना प्रभु और मुक्तिदाता और उद्धारकर्ता करके ग्रहण किया है, कबूल किया, तुम पृथ्वी के नमक हो। तुम्हें चखेंगे लोग। क्या करेंगे? चखेंगे। देखो, पेड़ पे जो सबसे पका हुआ फल है, कहीं छुपा में रहता है, ऊपर रहता है, तो दुनिया के लोग उसको छोड़ते नहीं हैं। टहनी कमजोर है, चढ़ के तोड़ नहीं सकते, डंडे से तोड़ेंगे, पत्थर से तोड़ेंगे, लेकिन फल तो तोड़ेंगे, खाएंगे। ठीक वैसे ही हमारे नमक का स्वाद तो लोग लेंगे। आगे लिखा है, नमक का स्वाद बिगड़ जाए, यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाए? फिर वह किसी काम का नहीं, केवल इसके कि बाहर फेंका जाए और मनुष्यों के पैरों तले रौंदा जाए। तुम जगत की ज्योति हो, और जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता, और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट पर रखते हैं, तब उससे घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचता। उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके, कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करें। तो पवित्र आत्मा के फलों को चखेंगे लोग हमसे। पवित्र आत्मा का पहला ही फल क्या है? प्रेम। उस स्वाद को चखेंगे लोग। तो पेड़ ये नहीं बोलता पत्थर मत मारो, दर्द हो रहा है, डंडे मत मारो। वो ज्यादा मार मार के फल तोड़ ही लेते हैं। हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पे उस फल को दिखा। हे पिता, वो अपने परमेश्वरता को बोल रहा है, हे पिता, इन्हें माफ कर जिन्होंने इनको कीले ठोकी। इनको नहीं पता ये क्या कर रहे हैं। और प्रकाशित वाक्य में फिर लिख के दे दिया, पहला अध्याय में, देखो वह बादलों के साथ आने वाला है, हर आंख उसे देखेगी, वो भी उसे देखेंगे जिन्होंने उसको छेदा था, और पृथ्वी पर रहने वाले छाती पीटेंगे। दूसरी आगमन के समय की घटना है ये। दूसरी आगमन से पहले गुप्त आगमन हो जानी, कलीसिया उठाई जानी। 7 साल का विरोधी मसीह का समय इस पृथ्वी पे होना है। 7 साल खत्म होते ही प्रभु यीशु मसीह, उसके स्वर्गदूत, उसकी कलीसिया इस पृथ्वी पर 1000 साल के राज्य के लिए आना है। उस समय लोगों ने छाती पीटना, जो रह गए होंगे आप, कि देखो वो तो आ गया जिसका प्रचार होता था। हालेलुया। वो विषय अलग है, लेकिन यहाँ पे लिखा है कि तुम पृथ्वी के नमक हो। तो हमने भूलना नहीं है, यदि हम भी अन्य जातियों की तरह लड़ते रहे, झगड़ते रहे, ये उस कलीसिया का है, ये उस कलीसिया का, ये उस संगति का, ये उस संगति का, कोई फायदा नहीं है। अब समय आया है हड्डी से हड्डी जुड़ने का, प्रभु की देह का एक होने का समय आया है। अभी एक ऐसा बाढ़ आ रहा है कि सारे जो अलग अलग तालाब में, अलग अलग संगतियों की कलीसियाओं में जो मछली के तौर पे पड़े हैं, वो ऐसी बाढ़ आएगी, सब एक हो जाएंगे। हालेलुया। और जब ये ऐसा हो जाएगा तो प्रभु की गुप्त आगमन भी हो जाएगी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और हम 1-2 वचन पढ़ के प्रार्थना करेंगे। हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि हम जीवते परमेश्वर के संतान हैं। वो कहाँ पे लिखा है? यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 बाब उसकी 12 आयत में लिखा है, जितनों ने प्रभु यीशु मसीह को अपना प्रभु करके ग्रहण किया, उनको परमेश्वर ने क्या किया? पुत्र होने का क्या दिया? अधिकार दिया। तो अगर हमने प्रभु यीशु मसीह को अपने सारे मन, सारे प्राण, सारे आत्मा के साथ ग्रहण किया है, तो हमें परमेश्वर का पुत्र होने का अधिकार मिला है। ये भी हमें नहीं भूलना चाहिए। पहला पत्रस 2:9, ये भी हमें नहीं भूलना चाहिए कि हमें कितना बड़ा ओहदा परमेश्वर ने दिया है, हमें कितने उच्च लेवल पे परमेश्वर देखता है। पहला पत्रस 2:9, पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी, याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया, उसके गुण प्रकट करो। इधर ध्यान दें। नंबर 1 हम क्या हैं? यदि हमने असल में परमेश्वर के पुत्र होने का अधिकार पाया, नंबर 1 क्या है? चुना हुआ वंश है। नंबर 2 राजपदधारी, याजकों का समाज। राजा हैं हम, राजा होने के लिए बुलाए गए हैं, चेला होने के लिए बुलाए गए हैं, और याजकों का समाज हैं, और पवित्र लोगों का एक झुंड है, और परमेश्वर की निज प्रजा। पुराने नियम में परमेश्वर की निज प्रजा कौन थे? यहूदी। अब कलीसिया में परमेश्वर की निज प्रजा कौन है? जितनों ने परमेश्वर के घराने में क्या पाया? जन्म पाया। हालेलुया। तो इतना उत्तम लेवल परमेश्वर ने हम निकम्मों को दे दिया, चुना हुआ वंश बना दिया।
राजपदधारी बना दिया, याजकों का समाज बना दिया, पवित्र लोगों में शामिल कर दिया। निज प्रजा के तौर पे परमेश्वर हमें देखता है। तो इस बात को हम कैसे भूल जाएं। अब एक पॉइंट है कि आपको किसने सुस्त कर दिया है। मरकुस रचित सुसमाचार, मरकुस रचित सुसमाचार, उसमें हम देखते हैं 4 बाप और 7 वचन। मरकुस 4 बाप और 7 वचन। कुछ झाड़ियों में गिरा और झाड़ियों ने बढ़कर उसे दबा दिया और वह फल ना लाया। देखिए, आज परमेश्वर का जो वचन अभी ये साझा किया जा रहा है, तो ये फैसला मुझसे अधिक आपको पता है कि आप किस जमीन में इस वचन को ले रहे। क्या आपकी जमीन, यहां पे देखो 4 प्रकार की जमीनों के बारे में बताया गया है, और जो बीज उपजाऊ भूमि में गिरा वही फल लाया, वो फलवंत हुआ है। कोई मार्ग के किनारे गिरा है, कोई पथरीली जमीन में गिरा है, कोई झाड़ियों में गिरा है। तो आज का यह वचन झाड़ियों में ना गिरे। मैं उम्मीद करता हूं आज का यह वचन उपजाऊ भूमि में बीजा है, तो ये एक दिन फल लेके आएगा। हम दोनों जो प्रभु के दास हैं, हमारा कोई बीजेपी और कांग्रेस का कंपटीशन नहीं है। हम दोनों ने मिलके मसीह यीशु के नाम को ऊंचा करना। हालेलुया। कंधे से कंधा मिला के एक दूसरे की मदद करनी है। यहां वोट बैंक की राजनीति नहीं है। प्रभु यीशु मसीह तो कहता अपने दुश्मनों से भी प्रेम करो। हम तो आपस में ये प्रभु के दास हैं। प्रभु का वचन कहता है एक दूसरे को अपने से क्या समझो, उत्तम समझो, श्रेष्ठ समझो। एक दूसरे की टांग ना खींचो, उसकी सेवा में संजोग दो, मदद करो, साथी बनो। तो यहां लिखा झाड़ियों में बीज। मुझे नहीं लगता मैंने आज झाड़ियों में बीज बोए हैं। बाकी आप लोगों ने इस वचन की रखवाली करनी है। वचन में लिखा ना, बाहर शैतान और उसकी फौज खड़ी है। शैतान तो पूरे विश्व में बिजी रहता है, क्योंकि वो सर्वज्ञानी तो है नहीं। उसको अब ये नहीं पता कि यहाँ पे प्रार्थना चल रही है। अगर अभी वो कनाडा में है तो कनाडा का ही उसको पता होगा। सर्वव्यापी तो प्रभु यीशु मसीह है, और सर्वज्ञानी भी प्रभु यीशु मसीह है, शैतान नहीं है। हालेलुया। हाँ, उसकी जो इस गांव के प्रति दुष्ट शक्तियों की फौज है, वो उनको खबरें देती है। उनसे निपटारा हमने शुरू में ही कर लिया। अब वो खबर भी नहीं पहुंचेगी, वहां बाद में पहुंचेगी। हालेलुया। इसलिए वचन के ज्ञानी बनना है, वचन को पढ़ना है, खाना है, ऊर्जा प्राप्त करनी है, शैतान की चालों को सीखना है। ये भी एक बहुत बड़ा विषय, शैतान की गहरी गहरी चालें। तो यहां पर लिखा झाड़ियों में गिरा। झाड़ियों ने बढ़ के उनको क्या किया? दबा लिया। जीवन की चिंताएं, धन का धोखा वचन को दबाती है। हाय, कल क्या होगा? प्रभु यीशु मसीह ने कहा आज के लिए तो आज का ही दुख काफी है, कल अपनी चिंता खुद कर लेगा। हालेलुया। आज का दुख ही काफी है, आज के दिन के लिए आज का क्रूस ही काफी है। एक वचन और हम पढ़ेंगे, लूका 21 का 34 से 36, फिर हम प्रार्थना करते हैं। लूका 21 का 34 से 36। इसलिए सावधान रहो। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? सावधान रहो, ऐसा ना हो कि तुम्हारा मन खुमार और मतवालेपन और इस जीवन की चिंताओं से सुस्त हो जाए। तो जीवन है तो स्वाभाविक सी बात है, चिंताएं भी हैं, है ना? तो जीवन की चिंताओं से सुस्त नहीं होना। आगे लिखा, और वह दिन तुम पर फंदे के समान अचानक आ पड़े। कौन सा दिन? गुप्त आगमन वाला। कौन सा? प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं चोर की नहीं आऊंगा। एक बिस्तरे पे 2 सो रहे होंगे, एक उठा लिया जाएगा, एक छोड़ दिया जाएगा। खेत में 2 होंगे, एक ले लिया जाएगा, एक छोड़ दिया जाएगा। 2 स्त्रियां चक्की पीस रही होंगी, एक ले ली जाए, एक छोड़ दी जाएगी। तो जिनका मन जीवन की चिंताओं से सुस्त हो रखा है, जो ठंडे पड़े हैं, वो छोड़ दिए जाएंगे। जिनका प्रार्थना से, संगति से, वचन प्रार्थना संगति से कोई लेना देना ही नहीं है। आगे लिखा है, क्योंकि वह सारी पृथ्वी पर
क्योंकि वह सारी पृथ्वी के सब रहने वालों पर इसी प्रकार आ पड़ेगा। कौन सी पृथ्वी? सारी पृथ्वी। अब दूसरे देशों में रात है, अब यहां दिन है। सारी पृथ्वी पे प्रभु यीशु मसीह की गुप्त आगमन दिन में भी होगी, रात में भी होगी, क्योंकि आधी पृथ्वी पे दिन है, आधी पृथ्वी पे रात है। हालेलुया। परमेश्वर भेदभाव नहीं करता। एक वचन में भी लिखा है, भोर को, सांझ को, आधी रात को, मुर्ग के भांग देने के समय या भोर को कभी भी गुप्त आगमन हो सकती है। स्वर्गदूतों को भी नहीं पता, परमेश्वर को पता। और ये खतरनाक समय है, बिजी रहने वाले समय। सांझ को हम रोटी पाने में बिजी रहते हैं, आधी रात को गहरी नींद में बिजी रहते हैं। मुर्ग के भांग देने के समय तो नींद का इतना गहरापन होता है, उठने का मन ही नहीं करता। और फिर बोर होते, सूरज निकलते, हम अपने दुनियावी कामों में फिर व्यस्त हो जाते। परमेश्वर के लिए समय कभी कभार, ओकेजनली, है ना। हालेलुया। तो 36 वचन भी पढ़ता हूं। इसलिए जागते रहो, हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बनो। हालेलुया। तो हमारा आज का जो विषय था कि किससे डरें, हमने उससे डरना है जिसके साथ हमने पूरा अनंत काल बिताना है। अनंत काल तो अनंत काल, कोई वर्षों की गिनती नहीं। अगर हमने अनंत काल बिताने वाले परमेश्वर से ही नहीं हम डरे और उसकी आज्ञाओं को नहीं माना, तो फिर हम उसके साथ अनंत काल एक भय की आत्मा के साथ कैसे बिताएंगे? क्योंकि वचन में लिखा है, सिद्ध प्रेम भय को क्या करता है? दूर करता है। तो हमने प्रेम में सिद्ध होना है, अपने सारे मन, सारे प्राण, सारे आत्मा के साथ अपने कर्ता, हमारे आत्माओं के कर्ता, हमारे आत्मिक बाप प्रभु यीशु मसीह का आदर के साथ भय मानना। वो दूसरा भय नहीं, पुलिस वाला भय नहीं, गोली वाला भय नहीं, वो दूसरे में दुनियावी भय की बात नहीं कर रहा हूँ। नेगेटिव या नकारात्मक भय की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सकारात्मक भय की बात कर रहा हूँ। सकारात्मक भय प्रेम के साथ होता है, ईश्वरीय प्रेम के साथ, अगापे प्रेम के साथ। परमेश्वर ने तो परमेश्वर होने पर भी, फिलिपियों की पत्री 2 बाब उसका 5 आयत से जब हम पढ़ते हैं, परमेश्वर ने तो परमेश्वर होने पर भी उसको अपने वश में रखने की वस्तु नहीं समझा। अपना परमेश्वर तो छोड़ा, अपनी स्वर्गदूतों की आराधना छोड़ी, अपना ओहदा छोड़ा और एक मनुष्य के तौर पे प्रकट हुआ, दास बना, अपने चेलों के पांव धोए, यहां तक कि क्रूस की मृत्यु भी सह ली और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, ताकि अपने स्वरूप और समानता में बनाए हुए मनुष्यों के लिए कैसे न कैसे घर वापसी का रास्ता खोले। हालेलुया। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये वचन आपको समझ में आए हैं। तो परमेश्वर से डरना शुरू करें, और वो सकारात्मक डर है, दिखावे के लिए नहीं डरना। जब तक पाशा जी आ गए तो प्रार्थना में लगे, वचन पढ़ने में लगे, नहीं। प्रेरित पौलुस कहता है, मेरे साथ रहते, केवल मेरे साथ रहते हुए नहीं, जब प्रभु के दास या हम लोग आपसे दूर रहते हैं, तब भी परमेश्वर से डरते और कांपते हुए अपने अपने मुक्ति का काम पूरा करना है। प्रेरित पौलुस बोलता है, मैं लोगों से यही सुनूं कि तुम मेरी सी चाल चलते हो। और प्रेरित पौलुस क्या बोलता है? मैं मसीह की सी चाल चलता हूं। हालेलुया। इसलिए बोलता है मेरी सी चाल चलो, प्रेरित पौलुस। आइए सर झुकाएं। इस क्लास की समाप्ति के लिए मैं विनती करूंगा, आशीष जी प्रार्थना करेंगे। आइए सर झुकाएं, आंखें बंद करें, प्रार्थना करें। तारी स्वर्गीय पिता, तू सर्वव्यापी ते सर्वज्ञानी है खुदा। धन्यवाद। तू सारी कायनात ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਤੂੰ ਹੈ। ਅਸਮਾਨ ਤੇਰਾ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨ ਤੇਰੀ ਹੈ। धन्यवाद। खुदा तेरे कलाम ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਹੈ स्तुति प्रभु। हवा, पानी, आसमान, ਜ਼ਮੀਨ, खुदा हर एक चीज़ तेरा डर ਮੰਨਦੀ ਹੈ। तारीफ। ਪਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲੋਂ ਉੱਤਮ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, प्रेज द लॉर्ड। ਤਾਂ ਜੋ ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਖੁਦਾ। धन्यवाद। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੇਰੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਚੰਗੇ ਹੈ हालेलुया। ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਡਰ, ਤੇਰੇ ਭੈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ ਆ। प्रेज द लॉर्ड। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ, ਮੈਂ ਦੁਆ ਕਰਦਾ ਖੁਦਾ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਸ ਨੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਵੰਡਿਆ ਹੈ, धन्यवाद। ਪ੍ਰਭੂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਉਹ ਇਨਸਾਨ
ਫਲਦਾਇਕ ਬਣਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਭੈ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ प्रेज द ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਫਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। धन्यवाद ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਨੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿਹੜੇ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੈ, ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਇਨਾਮ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਸਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। हालेलुया ਖੁਦਾ, ਜੋ ਤੇਰਾ ਵਚਨ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵੰਡਿਆ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਕਸਦ ਇੱਕ ਇਹੀ ਹੈ प्रेज ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਵਚਨ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾਈਏ, तारीफ ਸਗੋਂ ਤੇਰੇ ਕਲਾਮ, ਤੇਰੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀਏ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਆਵੇਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏ। हालेलुया ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੇਰਾ ਬੰਦਾ ਪੌਲ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ धन्यवाद ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਉਸ ਪਦਵੀ ਨੂੰ ਗਵਾ ਨਾ ਬੈਠਾ प्रेज द लॉर्ड ਜਿਹੜੀ ਮੁਰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀ ਉੱਠਣ ਦੀ ਹੈ। हालेलुया ਖੁਦਾਵੰ, धन्यवाद ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਖੁਦਾ, धन्यवाद ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਲਾਇਕ ਬਣਾ ਤਾਂ ਜੋ ਤੇਰੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੀਏ। प्रेज द ਇਸ लॉर्ड ਘਰ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇ, धन्यवाद ਆਈ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇ, ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਤੇ ਵੀ ਵੱਡੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ, प्रेज द लॉर्ड ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਵੀ ਵੱਡੀ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਰੱਖ। तारीफ ਸਾਰਾ ਜਲਾਲ ਔਰ ਆਦਰ ਮਹਿਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਔਰ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਸਮਰਥੀ ਪ੍ਰਭੂ ਆ, ਧੰਨਵਾਦ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤੂੰ ਹੀ ਆ। ਤੇਰੇ ਫਜ਼ਲ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਾਇਮ ਤੇ ਜਿਉਂਦੇ ਹਾਂ। प्रेज द लॉर्ड ਤੁਹਾਡੇ ਪਵਿੱਤਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, आमीन आमीन। सभी को जय मसीह की जय मसीह। ਜੈ ਮਸੀਹ। Okay।